सदगुरु तेरा लख लख शुक्रिया मेरे मालिक जी। आप जी के अनंत अनंत शुक्राने हैं मेरे सदगुरु जी। मुझे इस बात का कभी गम ना हो मालिक कि मेरे पास बहुत से दुनियावी सुखों की कमी है, बल्कि मुझे इस बात की हमेशा खुशी रहे कि दुनिया का हर सुख देने वाला मालिक मेरे पास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, सारी संगत गुरु जी का यहाँ से दर्शन कर ले। दर्शन करने मात्र से आपके कल्याण होने शुरू हो जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कीजिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपके नाल हैं, गुरु जी आपके अंग संग हैं और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, दुख में खुशी की वजह बनता है सिमरन, दर्द में राहत की वजह बनता है सिमरन। जब कुछ भी खास, जब अच्छा ना लगे हमें दुनिया में, तब हमारे जीने की वजह बनता है सिमरन। मेरे सर पे सदा हाथ तेरा रहे गुरु जी। हे सदगुरु जी, तू हमेशा मेरे साथ रहे। जय गुरु जी। संगत जी, जिस प्रकार आकाश से जल बरसता है, संगत जी जिस प्रकार आकाश से जल बरसता है और फसल धन्य हो जाती है, ठीक उसी प्रकार भजन सुमिरन की कोशिश कर रहे शिष्य पर सदगुरु की दया की वर्षा होती है। सदगुरु की दया की वर्षा होती है और वह धन्य हो जाता है। जय गुरु जी महाराज, लव यू गुरु जी। संगत जी, हम लोग जब छोटे होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं और एक दिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बातें छोटी करने लग जाते हैं। परेशानी और दुख से जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई भी सुकून नहीं दे सकता। बदले की आग दूसरों को कम, स्वयं को ज़्यादा जलाती है। बदले की आग उस मशाल की तरह होती है जिसे दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलना पड़ता है। इसलिए सहनशीलता के शीतल जल से जितनी जल्दी हो सके इस आग को रोकना ही बुद्धिमता है। संगत जी, अगर अपनी काबिलियत पर शक के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे। उन लोगों से दूरी बनाकर रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो गलत हैं और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करें कि यह सब आपकी गलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं। और गुरु जी हमारे एक विशाल समुद्री जहाज हैं जो हमें भवसागर से पार ले जाते हैं। वह उस दिव्य मार्ग पर विश्वसनीय मार्गदर्शक हैं जो हमारे विकारों और कर्मों की दहकती आग को शांत करने वाले अमृत की वर्षा करते हैं। संगत जी, अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाला सूर्य तथा चंद्रमा है गुरु जी। वह अपार सहनशील धरती जैसा है। वह सबको समान भाव से प्रेम करने वाले पिता और माता हैं। ऐसे गुरु को सत सत नमन कीजिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए कि गुरु जी हमें मिले हैं। हम बहुत धन्यभाग्य हैं कि जो गुरु जी हमसे मिले हैं और हमारा कल्याण हो रहा है। संगत जी, जय गुरु जी। ओ माय गॉड, अब ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गिर गया। एंड अभी उन्हीं दिनों में माय हस्बैंड वाज लिटरली लाइक गॉट वेरी सिक। तो मेरे पास सारे डॉक्टर्स के नंबर, हमारे क्रेडिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग वाज लाइक, फोन वाज लाइक दीस डेज आपका सब कुछ ही है, लाइक लिटिल मिनी डायरी है। तो मैं कहा मेरे तो सारे नंबर्स वगैरह, उससे मैं क्या करूंगी अगर फोन गुम गया तो कहाँ पहुंचूंगी कैसे। बट थोड़ी देर बैठ गई। आई थिंक देयर वाज अ हॉलीडे, कोई वेकेशन टाइम था या हॉलीडे चल रहा था। ट्रेन पर एम्प्टी, बड़े काफी कम लोग थे मेरी कार में। तो मैं अब क्या करूं, किससे बात करूं, क्या बोलूं। सो मैंने, मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, अच्छी थी, शायद वली मारी गोरी।
मैंने उसको एक बार ही कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा फोन गुम गया है, तो कहीं रह गया है, या तो मैं गाड़ी में भूल आई हूँ या मैं घर छोड़ आई हूँ, बट आई नीड टू मेक अ फोन कॉल। तो मैंने फोन उससे लेके बोरो किया, एंड देन आई कॉल्ड माय हस्बैंड, ही डिडंट आंसर, एंड देन आई कॉल्ड माय son, he didn't answer. Then I called my other sister, she didn't answer. अब 3 फोन तो उस बेचारी के फोन से हो गए। यू नो इट्स नॉट राइट दैट यू मेकिंग अ फोन कॉल फ्रॉम किसी के फोन पे। फिर मैंने अपनी सिस्टर, एक और सिस्टर को फोन किया जो वहीं लिव, शी लिव्स क्लोज बाय, तो उसको फोन किया, एंड शी पिक्ड अप, शी सेड क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं गाड़ी पार्क करके भाग के आई हूँ स्टेशन पे, उसमें रास्ते में 3 पार्किंग लॉट है, मुझे नहीं मालूम मेरा फोन कहाँ है, या गाड़ी में या कहीं गिर गया है, तो यू हैव टू गो एंड, और मेरा नया फोन था एप्पल का, कि यू हैव टू गो एंड फाइंड माय फोन। तो उसने कहा, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा, ब्रदर ने कहा मैं तो स्कूल जा रहा हूँ बेटे को छोड़ने, तो मेरी वाइफ चली जाएगी, मीन्स माय सिस्टर। एंड मेरी सिस्टर ना वो कभी ड्राइव करती है, ना उसको कोई आइडिया है कहाँ पार्किंग है, क्या है, कहाँ जाना, क्या देना, कुछ नहीं पता उसको, क्योंकि उसको हमेशा ड्रॉप ऑफ करते हैं, पिकअप करते हैं। अब वो घर से निकल गई, पता नहीं गुरुजी ने उसको क्या दी, सोची थी वो, वहीं सबसे पहले वो, मैंने फोन रख दिया, मैंने उस लेडी को वापस दे दिया, मैंने उसको बोला अपनी सिस्टर को, मैंने कहा अगर तेरे को, इफ यू रीच आउट टू मी, इसी नंबर पे वापस डायल करना, एंड द लेडी विल यू नो गिव इट टू मी। एंड वो थोड़ी ही देर में, उन दैट मीन टाइम, सारा जो भी हुआ 25 मिनट 15 मिनट 20, मैंने सिर्फ जाप किया, सिर्फ जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड मैं करती गई जाप, एंड घबराहट तो थी, बट जाप पे मेरा पूरा फोकस था कि यू नो, क्योंकि हमेशा सभी कहते हैं कि जाप इट्स, एंड द लंगर जाप शब्द, ये सब ये गुरुजी के तरीके आपको ब्लेस करने के। तो विद इन लाइक आई वाज से 20 मिनट्स, चलो मेरे को ये सारा ड्रामा करते बीच में हो गए, तो विद इन 5 मिनट माय सिस्टर कॉल बैक ऑन दैट नंबर, एंड द लेडी से इट्स योर्स। मैंने आंसर किया थी, तेरा फोन मिल गया। हाय, मेरा लाइक इट्स इम्पॉसिबल कि फोन पार्किंग लॉट पे गिरा, ना उसके ऊपर से गाड़ी गई, क्योंकि वहां लोग गाड़ियां पार्क करते हैं, ना इतने पब्लिक उसमें से इन आउट होती है, ना कोई ने, किसी ने देखा ना उठाया। माय सिस्टर सेड, शी सेड जैसे ही मैं पहुंची, 2 स्पेनिश लड़के तेरे फोन को उठाने लगे थे, देन राइट अवे आई जस्ट यू नो जंप ओवर टू द फोन, एंड तो मैंने कहा ये मेरा फोन है, माय सिस्टर्स फोन। एंड वो गुरुजी ने मुझे शायद अपनी तरफ खींचना था, वो क्योंकि अभी मैं नई जुड़ी थी, एंड गुरुजी आपको लाइक चुंबक की तरह खींचते जाते हैं, एंड देन उसके बाद बहुत सारी चीजें की उन्होंने, बहुत सारी चीजें की। पेंडेमिक आया, ऐसी कोई चीज गुरुजी ने नहीं छोड़ी जो मुझे नहीं पुल अपनी तरफ किया होगा। सो गुरुजी महाराज जस्ट अमेजिंग, आप बस भाव रखो और छोड़ दो, क्योंकि आपने लेट गो कर दिया। बिकॉज जब भी मैं इस बात को लेके बैठती हूँ, सोचती हूँ ना कि मेरे को लेट गो करना है, सरेंडर करना है, लेट गो करना है, सरेंडर करना है, तो एक ही चीज याद आती है मुझे, कमांडर अंकल का वो एग्जाम्पल द्रौपदी और कृष्ण वाला। आई जस्ट गो बैक एंड वो जो है उसको रिसाइट करती हूँ अपने ब्रेन में, उस पूरे जो अंकल ने वो पूरा सिनेरियो सा, एग्जाम्पल सा दिया हुआ है। So that helps you surrender. That helps you to have faith. That helps you to believe in Guruji Maharaj. And he is the only one can give you the patience. So वो भी आप, अगर once you have a faith, automatically you will have a patience. So गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे बोलते हुए कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल। जय गुरु जी। आंटी आंटी आपने ना मुझे मोबाइल से मेरे को पेंडेमिक का सत्संग याद करवा दिया। इट इज ऑन मोबाइल, और सत्संग क्या था 2000 आई थिंक 20 था। वी वर न्यू शिफ्टेड टू द नोएडा, तो मेरे बर्थडे वाले दिन मंदिर खुला था, 4 अक्टूबर वाले दिन फर्स्ट। और गुरुजी से ही मेरी ये थी कि गुरुजी अगर मेरे बर्थडे वाले दिन मंदिर खोलो ना तो मेरे लिए इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट कोई नहीं। अच्छा, ये बात मैंने आई वॉज शिफ्टेड इन द नोएडा ऑन 6th of September, और मैंने 7th of September को ये गुरुजी को बस अर्ध लगाई थी। और मुझे
जब मैसेज आता है ऑन 30 सितंबर पूरे ग्रुप में कि मंदिर 4 अक्टूबर को खुल रहा है और ये ऐसे ऐसे है, मेरे तो मैं कहता हूँ मैं रात में ना 1 बजे सत्संग सुनता था। मैं तो उछल के एकदम, जैसे कहते हैं ना प्रभु से जो मांगो वो मिल जाए, तो वो था। अच्छा, उस दिन तो खैर मेरी बुकिंग हो नहीं पाई। आई थिंक इट वॉज 7th अक्टूबर, तो 6th की नाइट थी। तो उस टाइम क्या था कि ऑनलाइन ये होती थी सारी, ये जो स्लॉट से बुक होते थे, जो मंदिर का स्लॉट खुलता था, मैक्सिमम दो संगत अलाउड होती थी आपको डालने। अच्छा, मैंने स्लॉट खुला शाम को 6:30 बजे। जब तक मेरे स्लॉट का प्रोसीजर करूं वो फुल, पर गुरुजी बुलाना ही नहीं है। मैंने कहा मेरे को लगता मूड ही नहीं है आपके बुलाने का। मैं गुरुजी बर्थडे वाले दिन खोल दिया, उस दिन मैं जा नहीं पाया। महाराज अब तो बुला लो। नहीं, अच्छा नहीं, मैं ना रघुराय अंकल का सत्संग सुनने लग गया। अच्छा, गुरुजी सुनवा भी क्या रहे हैं, रघुराय अंकल ब्रॉट अ कैमरा फ्रॉम अ फ्रांस, जो चला नहीं। तो वो कैमरे का सत्संग ये था कि अंकल फ्रांस से कैमरा लेके आए थे और गुरुजी से तब कनेक्टेड नहीं थे, तो उनका कोई फ्रेंड लेके आया था, तू चला आज मेरे साथ, मैं गुरुजी के जा। तो कहते कौन से गुरुजी? कहते यार मैं तो कैमरा ठीक कराने जा रहा हूँ, मेरा नया आया। कहता तू चल, तेरा कैमरा चल पड़ेगा। तो वो कैमरे का सत्संग है कि गुरुजी के पास वो गए, उन्होंने गुरुजी की फोटो क्लिक करी। अच्छा, वो कैमरे से वो जब जब गुरुजी की फोटो क्लिक करते थे वो कैमरा बिल्कुल प्रॉपर चलता था, और व्हेन ही क्लिक ऑन अ मैरिज वो कोई फोटो नहीं आती। तो वो गुरुजी ने फिर उनको, जब ये ब्लैक चोले वाला रॉक स्टार वाला जब ये स्वरूप खिंचवाया था, तब वो कैमरा ब्लेस कर रहा था गुरुजी। तो वो मैं पूरा सुन रहा था। तो सुनते सुनते ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आई, इट वॉज 12 रात के 12 साढ़े 12 के। मैंने कहा चलो, मैं कहा एक बार ना मंदिर की साइड ट्राई करते। तब तक स्लॉट खुलता नहीं था रात में, मगर वो कहते हैं ना महाराज जब आपके दिमाग में सूजी डाले ना फिर चीज होगी। मैंने ओपन करी, साइड ओपन होगी। अच्छा, मैं डालता जा रहा फॉर्म फिलअप होता जा रहा, सब करके आया। अच्छा, ओटीपी भी आ गया, सब आ गया। मैंने डाला, मेरा पास भी अप्रूवल आ गया। मैं कहा गुरुजी ये कौन सी साइड चल रही है रात में? मगर यही नहीं पता ना कि किसी जो गुरुजी हैं, जो उनके लिए तो कोई सॉफ्टवेयर कोई ये सब चीजें थोड़ी है। महाराज तो 24/7 है उनका। अच्छा, मैंने उसी टाइम अपने फ्रेंड को फोन करा, ही वॉज इन वैशाली इंदिरापुरम। मैंने कहा सुबह तैयार रहियो, पास आ गया मंदिर का, कोर बच्चे ने। अच्छा, मेरे पास दो फोन सेट है मेरे पे, जिससे मैंने पास ट्राई करा था ना। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने जो पास आया था ना अप्रूवल का मैसेज, मैंने दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया और आया, और मैंने उस फोन को ना अपडेशन लगाया वाईफाई, और थोड़ी देर के बाद मेरा फोन टोटल ब्लैक, जिसके अंदर पास। अब मैंने कहा गुरुजी ये तो काम हो गया, और पूरी रात मेरी नींद डिस्टर्ब। मैं कभी उसको सॉफ्टवेयर पे लगाऊं, कभी है, मैं सुबह तक 6 बजे तक सो जाता। मैंने कहा गुरुजी आज फोन गया, मेरा सारा डाटा गया, सब कुछ गया महाराज इसमें। मैं कहा कुछ। अच्छा, फिर मेरे फ्रेंड का फोन आया 9 बजे के आसपास, रेडी है, क्योंकि 11 बजे मंदिर खुलता था। तो कहता हम ना चलते हैं मंदिर। तो मैंने कहा यार मंदिर के बाद ना रेडमी सर्विस सेंटर करना है। कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा मेरे फोन में ना दिक्कत हो गई है, और मेरा सारा डाटा इस कंपनी का इसी फोन के अंदर है। तो कह रहे चलते हैं। मैंने कहा कहाँ होगा? मैं कहा यार तू रेडमी सेंटर मिले ना मिले, किसी प्राइवेट में चल देंगे, साउथ दिल्ली में चल पड़ेंगे, मालवीय नगर की साइड में कहीं जाएंगे। अच्छा, मैं पूरे रास्ते गुरुजी का नाम लेते हुए, महाराज रात तो आपने सत्संग सुनाया रघुराय अंकल का। मैं कहा आपने उनका कैमरा चला दिया, मेरा तो छोटा सा फोन है, तो इतना महंगा कैमरा था। अब जो है मंदिर गया, मंदिर के अंदर एंटर करा, दिमाग वही चल रहा है मोबाइल में, सामने गुरुजी है। गया, जाते जाते ना जैसे ही मैंने दरबार के बाहर, उस टाइम दरबार में एंट्री होती नहीं थी, बाहर से ही मत्था टेकाते थे। मत्था टेका तो गुरुजी की आवाज आई, मंत्र जाप कर ले, कम मत जाएगा तेरा। यार ये कौन बोला मेरे आजू बाजू? मेरे को, मैं देखूं इधर उधर। तब तक ना गुरुजी साइन दे रहे थे, समझा रहे थे कि हाउ टू प्रे, हाउ टू हैव अ फेथ विन। तो मैं बाहर निकला, बाहर निकलते ना, जितनी देर में मैं बाहर निकला, और उस टाइम प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं देते, इवन द जल प्रसाद ऑल्सो, ये भी नहीं। बाहर निकलते ना, मैं कहा चल यार तू मालवीय नगर या साउथ एक्स चल,
कुछ जो भी खुला होगा देखते हैं, ट्राई करते। रास्ते में मैं मंत्र जाप करता जा पूरे रास्ते। अब जैसे ही सर्विस सेंटर आया, एक मुझे देखा, पता नहीं क्या दिमाग में आई, मैंने उसको दिया। सर्विस सेंटर में मैं गया, वहां लेडी बैठी थी। मैंने कहा मैडम ये ना ऐसे ऐसे फोन ऑन नहीं हो रहा, रात मैंने सॉफ्टवेयर के अपडेट पे लगाया था, तो उसने फोन अंदर भेजा। जो अंदर जो देखते हैं टेक्निकल टीम, उन्होंने बोला सर ये ना फोन का डाटा वॉश हो जाएगा, बट फोन विल बी ऑन, और आपके जो भी उसने मेरे को अमाउंट बताई 300 या 500 डॉलर। मैं कहा नहीं यार, मुझे डाटा रिकवर करना, मेरे को मेन डाटा चाहिए। कह रहे नहीं सर, या तो फोन चला लो या डाटा। मैं कहा चलो देखी जाएगी, जो होगा होगा। मैं कहा हो सकता है बैकअप में कुछ आ जाए यार, जैसे गुरुजी की इच्छा। अच्छा, मैंने ना सिम कार्ड वगैरह निकालने के लिए मैंने उसको बोला, मैं कहा मुझे एक ना वो दे दो, छोटा सा रैपर दे दो, ताकि मैं इसका मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड निकाल। तो मैं निकालने के लिए पिन स्लॉट में डाली, ये दोनों निकाला। मैंने उसको लेडी को फोन हैंड ओवर ही करा था, इतने में ना मुझे लगा कि जैसे मेरी स्क्रीन के ऊपर एम्पायर स्टेट का स्वरूप बना, और मेरे स्क्रीन सेवर दोनों फोन के एम्पायर स्टेट के हैं। तो मुझे लगा, मैंने उस लेडी को हैंड ओवर करा। एक मिनट मैम, मैं कहा मैम ड्रॉर से फोन निकालना बाहर। कह रही क्या हो गया सर? मैं कहा नहीं एक बार मुझे देखना। कह रही जब वो चल ही नहीं रहा तो सर देखोगे क्या? मैं कहा मैडम एक मिनट दे दोगे। अब व्हेन आई गॉट द फोन इन माय हैंड, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी स्क्रीन ऑन थी एंड माय फोन इज प्रॉपर्ली वर्किंग। मैं हैरान कि ये कैसे। अब वो गुरुजी ने फिर उस दिन समझाया, काका जेड़ा मेरा मंत्र जाप है ना, ये बड़ी ताकत हैगी, मुर्दिया के अंदर जान पा देता है, ये मोबाइल है, ये बहुत छोटी चीज। तो आज समझ इस चीज की है। और वाकई में उस दिन जो गुरुजी ने मेरी जो कानों में आवाज थी ना, वो मुझे उस दिन समझ आई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मंत्र जाप, जिसको हम पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं। ये वाकई में गुरुजी का ये बहुत बड़ी ताकत। तो वो उस दिन समझ आई कि ये गुरुजी का तरीका था ब्लेस करने का और समझाने का मोबाइल का बात। कहते हैं कि गुरुजी के मल्टीपल तरीके होते हैं, वो अपने अपने। तो उस दिन में जो चीज महाराज ने दिखाई और समझाई, तो वो थोड़ा कुछ गुरुजी ने। तो आपने जब अपना मोबाइल का याद करा ना, मुझे वो याद आ गया पेंडेमिक का। बिल्कुल, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और मंत्र जाप कहते हैं ना, और ये चीज तो शिव पुराण में भी लिखी हुई है कि कलयुग में जब पाप चरम सीमा पे होगा, हाहाकार मचा होगा, पाप इतना होगा कि और कोई पाठ पूजा कोई मंत्र काम नहीं आएगा सिवाय पंचाक्षर मंत्र। और ये चीज होगी, नो डाउट। ये तो ये चीज तो मुझे, मैं आपको बताऊं, पेंडेमिक में ही दिख गई है कि पेंडेमिक में बचाने वाला ही गुरुजी का ये मंत्र। और आगे भी ये तो एक्चुअल बात तो यही है कि जो ओम नमः शिवाय है, ये बहुत बड़ी सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है। ये मंत्र नहीं है अपने आप में, बहुत बड़ा ये, वो एक कहते हैं ना, वेद भी सब कुछ इसी में ही। और आप देखो, और ओम जो है, ओम बिलोंग्स टू शंकर भगवान, और हर मंत्र के आगे ओम जरूर लिखा जाता। तो आप देखो कि ये गुरुजी वही कहते थे कि शिव बगैर किसी रब दी गति, और शिव ही सब तो पहला, और शिव ही हैगा। और ये गुरुजी जैसे गुरुजी से एक संगत ने पूछा था, जब गुरुजी जलंधर बैठते थे, कि गुरुजी ये ਤੁਹਾਡੀ गद्दी के अंदर फिर अगला दावेदार कौन है? क्योंकि ही इज द राधा स्वामी फॉलोअर था जो गुरुजी पाता था। गुरुजी के वर्ड थे, असी ना गद्दी किसी को लई है ना किसी को दे। मैं आज भी इत्थे हैगा, कल भी इत्थे हैगा, परसों भी इत्थे। क्योंकि शंकर इज ऑलवेज इन प्रेजेंस इन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो तो है ही, वो तो हर जगह है। और शंकर तो कभी कहीं ना कहीं आए ना कहीं। ये तो गुरुजी का ये तो एक फिजिकल फॉर्म था, जस्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग को कनेक्ट करना। तो परमात्मा कहीं जा सकता है। वो तो गुरुजी एक आए थे कि हमारे आपसे कहते हैं ना कि एक 1-to-1 कनेक्शन बनाने के लिए इजीली। फिर भी मैं कहता हूँ, जो लोग समझ गए, जो संगत बेचारी पुरानी जो थी, जो जलंधर की संगत थी, वो लोग, बहुत सी संगत गुरुजी को समझ गई, और वो लोग आज नो डाउट वो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि कोई, क्योंकि ये चीज तो समझ यही आती है कि जिसको रब की वैल्यू समझ आ गई ना, उसके मन में इफ एंड बट्स भी है। वरना इफ एंड बट्स तो मैं कहता हूँ ऐसी भी संगत रही होगी। ये तो खैर हम तो खैर महाराज से फिजिकल फॉर्म में मिले नहीं,
मगर ऐसी भी संगत रही होगी जो गुरु जी से जुड़ने के बाद भी इफन बट में रही। क्यों? क्योंकि गुरु जी के मर्जी बगैर किसी को गुरु के दर्शन भी नहीं हो सकते, ना वो गुरु का होना समझ आता। तो हम तो यही कहेंगे कि हमें महाराज ने बड़ा किस्मत वाला समझा, जो महाराज ने हमें फिजिकल फॉर्म में भी ना होके गुरु जी ने हमारी आंखों के आगे वो चीज हमें क्लियर करके दिखाई है कि देख लो कि मैं रब है। और मैं यही कहता हूँ पुरानी संगत, जितनी नई संगत को, कि अपने आप को कम वो मत समझना कि आप गुरुजी से मिले नहीं हो तो यू वोंट हैव अ कनेक्शन, यू हैव अ बेस्ट कनेक्शन विद गुरुजी का। क्योंकि आप गुरुजी को एक रब रब के दायरे से देखते हो, तो वो दायरा बहुत बड़ा है। उसकी वैल्यू समझो, उसकी वैल्यू समझो। आपने गुरुजी को सीधा महाशिव की उस पर देख रहे हो। मैंने लेवल आंटी से पूछा था लास्ट टाइम कि आपका लगता था कौन आया, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। शी इज ऑनलाइन, अभी बताएंगे। बहुत सुंदर जवाब बताएंगे दिया था। ना सही बात है। चलो आंटी कोई बोलते हैं अनम्यूट करके, आंटी जवाब देती है। हाँ जी, I'll take a Agya soon because I'm heading to the satsang. Okay uncle, I'll take Agya आंटी, थोड़ी देर में ले लूंगी मैं। जय गुरु जी। हाँ जरूर जरूर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम सच्चे पातशाह, तुहाडे चरनां च कोटि कोटि सरबत दा भला सच्चे पातशाह जी। जय गुरु जी अंकल जी, सारी संगत नूं जय गुरु जी, सारिਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ 3rd ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਜੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਡਿਊ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਮ ਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਟੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਲੇਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਰਥਡੇ ਆ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੀ ਵੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਬੀ 12 ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸਟ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਥਡੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਆਪਣਾ ਅਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ 12 ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦਿਨ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆਤੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਪੈਕ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਾ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਾਉਂਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਨੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸੇ ਸੇਮ ਡੇ ਮਤਲਬ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ।
मैं कहा मेरा गुरु नहीं ना, मेरा रब है थले आया। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈਗਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਟੀ ਦੂਜਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਫੋਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਘਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੀ ਔਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਮਿੰਟ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਅਗਸਤ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੱਚ ਬਰਥਡੇ ਲੈ। ਹਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਂਟੀ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਵਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਂਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जी अंकल। ये सुखविंदर आंटी का सत्संग सुन के मुझे भी अपना सत्संग याद आ गया। मैं एक्चुअली सोच ही रही थी गुरु जी कुछ याद दिलाओ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने बोल चुकी हूँ सब कुछ जो था, बट ये चीज रह गई थी। जैसे सुखविंदर आंटी ने बताया कि कैसे प्रेगनेंसी का हुआ, वैसे मेरा भी सेम था कि मेरी मॉम चाहती थी, मुझे डेट मिली थी 30 सितंबर की, क्योंकि मेरे ट्विंस थे और दोनों डिफरेंट पोजीशन में बैठे हुए थे, तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी, तो मुझे सी सेक्शन की डेट मिली हुई थी 30 सितंबर की। मेरा खुद का बर्थडे होता है 19 सितंबर, और मेरी मॉम भी चाहती थी कि मेरे बच्चे 19 सितंबर को पैदा हो, बट मैंने कहा मॉम अब तो डेट मिल गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो कहते नहीं, जब हमारे पास तो गुरु जी हैं, सब कुछ हो सकता है। तो मम्मा गुरु जी को शायद मेरे से ज्यादा मानते थे या जो भी है। मम्मा कहते ठीक है आई प्रे, तो मैं कहा ठीक है। मॉम इंडिया में थी, मैं न्यू जर्सी यूएसए में हूँ, तो मैं ऐसे ही 18th को अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपनी लास्ट सोनोग्राफी करवाने गई थी के लिए, क्योंकि उसके बाद 30th को फिर मेरी सी सेक्शन था। तो उस वक्त उसने बोला कि कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्लूइड निकल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ। मेरे ट्विंस थे, कहते बेबी बी में से ना फ्लूइड निकल रहा है, यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, चले जाते हैं हॉस्पिटल। उस दिन 18 सितंबर 2020 अधिक मास वाला दिन, श्राद्ध और नवरात्रों के बीच में जो आता है अधिक मास, उसका दिन था, फर्स्ट डे। विदाउट कुछ खाए पिए सुबह को 12 बजे में सुबह से लेके सुबह 4 बजे उठी थी, नींद खुल गई थी, तब मैंने एप्पल और दूध पिया हुआ था। उसके बाद में सीधा हॉस्पिटल में, और वहां पर तो आपको कुछ खाने नहीं देते हैं जब तक आपकी डिलीवरी ना हो जाए। होते होते रात के 9:30 हो गए दोनों को बाहर आते हुए। 9:30 बजे बाहर निकले। यहाँ पर यूएसए का टाइम था 18 सितंबर का रात के 9:30 बजे, और इंडिया में सुबह हो चुकी हुई थी, तो 19 सितंबर भी हो चुका है। तो मेरी मॉम की भी मुराद पूरी हो गई कि वो 19 सितंबर, वो इंडिया के हिसाब से वो 19 सितंबर के हैं, यूएसए के हिसाब से वो 18 सितंबर के हैं। तो गुरु जी ने हर किसी की लाज रखी यहाँ पर, मेरी मॉम की भी, मेरी भी। मैं चाहती थी वर्गो ही पैदा हुए दोनों, क्योंकि मैं खुद भी वर्गो थी। मेरे ख्याल लिब्रा से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे को संभालना, वर्गो ही होने चाहिए दोनों। तो मेरी भी मुराद रख ली, मॉम की भी रख ली, और दोनों 18 सितंबर अधिक मास वाले दिन बाहर भी आ गए। तो शुक्राना है गुरु जी का। और 2 दिन के अंदर ही सी सेक्शन के बाद विद इन
2 days, 2 mornings में, मतलब 2 days में, 1 night and 2 days के अंदर I was perfectly all right, no pain, no nothing, और मैं हॉस्पिटल से बाहर गई। मेरी मॉम बहुत घबरा गई थी कि सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि उनका भी सी सेक्शन हुआ था मेरे टाइम पे, बिकॉज मैं ब्रीच बेबी हूँ। तो उन्होंने बोला था बहुत प्रॉब्लम होती है, ये होता है, वो होता है, बहुत पेन होती है, अपना ध्यान रखना। सिर्फ 2 दिन में मैं ठीक हो गई, नथिंग, नो पेन एट ऑल। आज तक भी कोई पेन नहीं है, शुक्राना है गुरु जी का। थैंक यू सो मच गुरु जी, हर चीज हर पल का शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। बस यही, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। थैंक यू फॉर आंटी शेयरिंग योर जर्नी आंटी। जय शुक्राना तुम्हारा जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी कोई सत्संग याद हो या कुछ शेयर करना हो? अंकल मैं भी गुरु बताना था कि गुरु महाराज ने मेरे भी दोनों बेटे जो है ना, दोनों ही 11 अगस्त की ही गोद में, 2003 का है और दूसरा 2005 का है, और इनका तो टाइमिंग भी सिर्फ 10 मिनट्स का ही फर्क है। दोनों ही 11 अगस्त की है। बहुत बड़ा गुरु महाराज का वो भी शुक्राना है। मतलब दोनों ही शंकर भगवान के सावन में। बिल्कुल 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 जी। चलो अच्छी बात है आंटी। देखो वही वाली बात है, महाराज ने कहते हैं ना कहीं रब आपके साथ जुड़ा होता है, मगर हम लोगों को बाद में समझ आता है। एक चीज आंटी मेरी जो मैंने जो समझी है ना गुरु जी की तरफ से, कि गुरु जी अपनी सत्संगत को जोड़ने से पहले उसका होमवर्क करवा देते। वो होमवर्क क्या होता है कि जब आप जुड़ जाते हो ना, तो आपको तब पता चलता है कि अच्छा ये चीज भी हुई थी गुरु जी की, ये भी हुई थी हमारे साथ। और हमें सारी चीजें बाद में नरेट होती है, तो सारा महाराज जी का चीज बाद में समझता है कि वो महाराज ने ये काम पहले कर रखा था, ये जोड़ रखा था। हम ही कहते हैं अंधे थे जो हम समझ नहीं पाते, मगर वो अब उसको वो मेरा मानना है कि वो महाराज की अपनी मर्जी से ही वो पर्दा हमारी आंखों में हटता है। तो कहते हैं ना रब के सामने होता है, मगर देखने वास्ते अखा तद बंदियां ने जब रब नाल कनेक्शन हो। जी जी। बेटा है भी मंडे का ही है, मंडे का है। उसका नाम भी वो केशव ही रखा था उसके दादे ने, तो छोटे का नाम करण रखा था, केशव एंड करण। ना बढ़िया, चलो जी बढ़िया। दोनों ही के हैं, यानी वही वाली बात है। चलो शुक्राना आंटी। जय गुरु जी। आंटी कुछ शेयर करना हो? अंकल जैसे आज बच्चों का ही मतलब बर्थडे के ही सत्संग शेयर हो रहे हैं, तो बेटे का ही करूंगी। पहले पूजा आंटी को बहुत बहुत मुबारक, अंकल का बर्थडे है, और सुखिंदर आंटी जी को भी बहुत बहुत मुबारक, ग्रैंड बच्चों का बर्थडे है। तो अंकल जैसे आपने बोला महाराज की पहले ही ब्लेसिंग, तो महाराज की पहले ही है। वैसे जैसे मेरा बेटा है तो वो महाराज के साथ बहुत कनेक्ट है अंकल। तो महाराज की सच में बहुत ही असीम कृपा है। जो उसका बर्थ है अंकल 7 सितंबर मतलब 2005 में हुआ था। तो अंकल उसकी जो टाइमिंग है ना बच्चे की, वो 7:28, और अंकल अगर उस टाइम को पूरा मैच करेंगे तो वो 7 बनता है। तो ये भी कुछ दिन पहले कोई सत्संग सुन रही थी, तो तब मैंने ऐसे कैलकुलेशन की। मैंने कहा वाओ महाराज, आपने तो मतलब बहुत ब्लेसिंग, आपकी इतनी असीम कृपा, कितनी ब्लेसिंग्स आपने बच्चे की मतलब इतना ब्लेस किया हुआ है हमें, तो हमें पता ही नहीं था पहले ये चीजें मतलब कि। और अंकल एक चीज और है कि जब मेरा बेटा हुआ था तो उस टाइम अंकल मेरी बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो मेरे को 3 दिन के बाद मतलब आई थी, होश आई थी, मतलब बहुत ही, जैसे डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था। तो इतनी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है। और मेरी अंकल एक रूटीन रहती थी पहले, जब मैं महाराज के साथ कनेक्ट नहीं थी, एक पीर बाबा जाना और एक मतलब वीरवार के फास्ट करती थी। तो जब मेरा जब डिलीवरी थी उससे पहले जो थर्सडे आया, तो मैंने और अंकल को बोला कि आज मैंने जाना। तब हमारी पूरी फैमिली में ना फंक्शन था, तो अंकल उस टाइम ना बड़ी आंधी तूफान बहुत ज्यादा, अंकल कहते पहुंच नहीं पाएंगे।
मैंने कहा नहीं, मेरे को तो जाना ही है, जैसे मर्जी होगा, आपको पता मैं मिस नहीं करती। और अंकल जैसे अब हम सत्संग करते हैं ना गुरुजी का, जब कोई ब्लेसिंग दिखते हैं ना तो गुरुजी हम टाइम रोक देते हैं, हर चीज ऐसे वो कर देते हैं। तो वो एक जैसे कहते हैं ना विश्वास, ट्रस्ट। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस टाइम मतलब इतनी आंधी तूफान था, और मैं रात को मैंने कहा अंकल को कि मैंने तो जाना ही जाना, आपको पता है मैं नहीं अपना मिस नहीं करती। और जब अंकल हम उस जगह पहुंचने वाले थे और ऐसे एकदम ऐसे हो गया कि आंधी तूफान बंद हो गए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो अंकल कहते बारिश आ जाएगी किरण, मैंने कहा नहीं, मेरे को जो मर्जी है, मेरे को माथा टेकना ही टेकना है। वो सारा अपना जैसे जो भी करते हैं वो किया। जब हम घर पहुंचे फिर बारिश भी तेज हो गई अंकल, फिर मौसम दोबारा खराब हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने हमारी पहले ही बाह पकड़ी है, बस रूप अलग था अंकल उस टाइम हम बाबा जी को या बाबा को वैसे उस रूप में मानते थे। तो अब महाराज को, साक्षात महाराज शिव महाराज के रूप में हमें मतलब वो पकड़ा हुआ है। और जो मेरे बेटे का बर्थडे था तब अंकल उस टाइम ना नागपंचमी का डेज थे, नागपंचमी थी, उससे एक दिन पहले हमारे में जैसे वो करते हैं नागपंचमी 2 दिन का करते हैं, तो नागपंचमी का डेज था। तो महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, महाराज सबके बच्चों को ब्लेस करे। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। आंटी जो आपने पीर बाबा की बात करी ना, मुझे याद आ गया, मैं भी बहुत मानता था पीर बाबा, और मैं अभी भी मानता हूँ, नो डाउट। क्योंकि मैं ना शुरू से मेरा पता नहीं एक अलग ही कनेक्शन था कि ना चाहे मस्जिदों निकलना पीर बाबा के। मैं ना इधर बहुत ट्रैवल करता था चंडीगढ़ वगैरह, तो इस साइड पे ना अगर आप गए हो तो ये शाहबाद मारकंडे के बाद ना एक वो आती है पीर बाबा की दरगाह, जिसे कहते हैं नौ गजिया पीर, वहां पे घड़ियां जड़ती हैं। तो वो ना एक्चुअली कनेक्शन क्या था, मैं शुरू से बाबा का डिवोटी रहा हूँ, साईं बाबा। तो मेरी बड़ी आस्था होती थी पीर बाबा और पीर बाबा सुनते भी बहुत थे। फिर मैंने कहीं पढ़ा था ये कि जितने पीर है ना, ये पीर जो जितने पीर है इनमें सबसे जो बड़ा पीर माना जाता है वो माना जाता है नवाब बुरे शाह, जो बोला जाता है ये मोहम्मदन के सबसे बड़े पीर माने जाते हैं। और कहते हैं ये शंकर भगवान का ही रूप है और उन्हीं की एक सुप्रीम पावर। तो कहीं ना वो रब का कहीं ना कहीं वो चीज जुड़ी जरूर होती है। वो तो वही है। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मालिक का, जो मैंने थोड़े दिन पहले बोला, गुरुजी अपनी संगत का होमवर्क करवा के रखते हैं। और मैं कहता हूँ मैक्सिमम जितनी संगत है ना, जो मैंने अभी तक सबकी जर्नी सुनी, सब दे आर कनेक्टेड टू साईं बाबा। और जो गुरुजी कहते थे ना, साईं मेरा पुत्र है, तो वाकई बात है कि पहले तुझे बच्चा कोल जाते हो तुझे क्यों बोला है, वो हकीकत है। ये बात, ये हकीकत अंकल, ये हकीकत है अंकल। आज का एक छोटा सा सत्संग कराती हूँ। जैसे किसी संगत आंटी ने बोला मतलब उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तो उन्होंने मैसेज किया। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, आप कहते मैं चाहती हूँ कि रक्षाबंधन पे ना गुरुजी मेरे घर है। मैंने कहा आंटी मैं कौन होती हूँ, वो गुरुजी की मर्जी है। तो अंकल अब ये बात होती है, पेरेंट के लिए अच्छा लगता है जब बच्चे ज्यादा वो करें ना, तो एक खुशी होती है, अलग खुशी होती है जब बच्चा कुछ अच्छा करे। तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा आज एक मेरा कोई और कोरियर जाना था, तो मैंने बोला मुझे ना ये अंकल की शॉप से ना बेटा ये इसको आप कोई भी अगर आपको जो भी स्वरूप अच्छा लगता है। गुरुजी कहता मम्मा क्या करना है, मैंने कहा एक आंटी है तो उनको ना भेजना है। कहता मम्मा वो प्रिंट निकालना है, तो वो क्या आंटी के पास, आंटी उधर से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। मैंने कहा ये कैसी बात बोल रहे हो। कहते मम्मा अगर गुरुजी की ब्लेसिंग देनी है ना, तो जो हमें खुद से ब्लेसिंग मिली है ना तो वो देनी है। तो अंकल वो कभी ऐसी बात करता ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी कोई हुक्म देते हैं ना, मैं उसकी वो बात समझती हूँ। तो मैं उसको एकदम ऐसे देखने लगी, मैं कहा ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा कहता नहीं मम्मा, वो अगर मंदिर क्या पता वो बड़े मंदिर कभी गए हैं या नहीं गए हैं, डुगरी गए हैं या नहीं गए हैं, तो अगर गुरुजी की ब्लेसिंग देनी है ना तो मैं अपना वाला स्वरूप दे दूंगा। आप ये वाला स्वरूप है आप दे दो, या मैं अपना वाला दे दूंगा।
तो अंकल आज मॉर्निंग में मुझे एक ड्रीम आया, ऐसा ये इसी के साथ कनेक्ट है। आप शायद आप इस मेरा आंसर का क्वेश्चन मतलब जो भी बात का थोड़ा जवाब दे सको। मैं भी थोड़ी सी कश्मकश में हो गई। तो मुझे सुबह क्या दिखता है, मैं और मेरी बेटी कहीं जा रहे हैं, तो मैं एकदम ना गिर जाती हूँ। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा क्या हो गया, लगी तो नहीं? मैं बहुत जबरदस्त गिरती हूँ कि ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या होता है कि एकदम गिर जाती हूँ। तो बेटी ने हाथ पकड़ लिया। तो जब दिन में ये बात हुई कोरियर की, तो फिर वो क्या हुआ, एक जो स्वरूप था उसको ना थोड़ा सा ना अंकल, वो उसकी पीछे हुक थी वो टूट गई। तो मैंने कहा अब अगर किसी को चीज देनी है तो ऐसे तो नहीं ये देना, महाराज का स्वरूप है। तो मैंने दूसरा वाला स्वरूप, फिर मैंने बेटे को बोला, वो भी बड़े मंदिर से ही हमें ब्लेसिंग मिली थी। बेटा कहता मैं अगर तो देनी है ना मम्मा, मैंने मार्केट से नहीं लाना नया, तो हमने यही ब्लेसिंग देनी है, ये महाराज ये गुरुजी बोल रहे हैं ऐसे ही देने। मैं कहा ठीक है, जो आपका मन करता है ना आप वही करो। फिर उसने बड़े प्रीत से बड़े प्यार से उसको पैकिंग की अच्छे से, फिर उसने सारा किया। तो पता नहीं, अब आप बता दो इसमें कि जो गिरना या ऐसे स्वरूप को होना, ये क्या इसका मीनिंग मुझे थोड़ा सा इसमें रहा। मैंने कहा पता नहीं महाराज, फिर मैं रोई भी अंकल इस चीज में। मैंने कहा महाराज आपकी ब्लेसिंग। कहता मम्मा हम तो जाते रहते हैं ना बड़े मंदिर, हमें तो फिर भी गुरुजी तो हमारे दिल में बसते हैं। मैंने कहा वो तो है, महाराज तो हमारे अंदर बसते हैं, फिर मम्मा ये चीज क्यों वो करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ी सी लिटिल बिट मैं थोड़ी सी अपसेट भी हुई, फिर उसके बाद ठीक हो गई। मैंने कहा शायद ये गुरुजी की कोई ब्लेसिंग होगी, तो पता नहीं, अब गुरुजी आप जानो या ये बच्चा जाने या आप जानो। जी अंकल। देखो आंटी, कोई भी चीज बिला वजह नहीं होती। जैसे मेरे यहाँ भी स्वरूप गिरा था जिस दिन सुखविंदर आंटी पहली बार आई थी, आंटी ने मुझे बताया था, कहते गुरु जी ने तेरा कोई कष्ट ले लिया आपने। जी तो वो जी कई बार होता है, और महाराज आपको चेक भी कर रहे होते हैं कि देखो ये क्या करता है, ये आगे सकता है कैसे। देखो ये लोगों को बहुत बड़ा वहम है कि हमारे हाथ कोई चीज आई हो हम उसको आगे दे दें, महाराज की नई जी ब्लेसिंग। देखो जी मेरा एक मानना, जो गुरु जी का स्वरूप है ना, महाराज का अगर आपके पास है और आपके पास वो चीज है और आपको किसी को दे रहे हो, तो गुरुजी कोई वो नहीं है कि गुरुजी को आपको ये नहीं देना। वो लोग ये लंगर दे रहे होते हैं तो ये आपके हाथ में आ गया की वजह से है, नहीं। जब महाराज ने सबको इक्वल ब्लेस करा तो इन चीजों से बाहर निकलो, इसमें कुछ नहीं है। एक चाय प्रसाद कोई पकड़ा रहे होते, नहीं आपकी ब्लेसिंग है, आप आगे दे दोगे ब्लेसिंग चल जाएगी। अरे उस रब ने जब ब्लेस करना है ना, तो उसने ये नहीं देखना या उन्होंने गुरु जी ने लिख के दिया है ए कविता नु देनी है, ए शांति नु देनी है, जा प्रसाद। अरे वही कह रहा हूँ, इन चीजों में कुछ नहीं है। लोगों को ना इन चीजों को से ही तो बाहर निकलना। अरे रब का, जैसे एक सीधी बात है, एक चाय प्रसाद बना, हमने चीनी डाली, हमने पत्ती डाली, क्या सब में अलग अलग हो गई? सभी इक्वलेंट है ना। तो फिर मालिक की ब्लेसिंग क्यों अलग है? यही चीज है। इसीलिए अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग है और आपको गुरुजी थॉट दे रहे हैं कि आप उसको आगे दे दो किसी को, तो ये महाराज है। नहीं तो महाराज आपको खुद ही मना कर देंगे, आपको खुद ही आपके अंदर थॉट आ जाएगा कि बगैर थॉट के कुछ नहीं होता। तो आपके बेटे का मतलब बोलने का मतलब ये था कि वो नहीं जा पा रहे, तो उनको बड़े मंदिर का स्वरूप दे दो। हो सकता है वही मुझे अच्छा लगा ये थॉट डालने वाले गुरु, वो तो महाराज ही हैं। वो तो इस बात में तो मुझे कोई वो नहीं है। वो जो थोड़ा स्वरूप हुआ ना, तो मैंने कहा, मैं फिर मेरे दिमाग में मैं कहा आज तो सुबह मुझे ड्रीम भी ऐसा आया। जी जी ये गुरु जी है जी, अपने बच्चों पे आंच नहीं आने देते। हाँ, आपको नहीं पता, वो क्रैक होना भी हमारी जिंदगी में बहुत सी, मैं बताऊं, कई बार मैं आपको एक अब स्वरूप का सुनाता हूँ, अब आप सुनो। मैंने शायद पता नहीं प्लेटफॉर्म पे शेयर करा भी नहीं करा, अभी 2-3 हफ्ते पहले थर्सडे का ही दिन था, मैं मॉर्निंग में रेडी हो रहा था, मुझे जाना हुआ दिल्ली। तो मेरे को ना किसी संगत ने स्वरूप दिया था मंदिर में, बड़े मंदिर में, और किसी को देना था मेरे को, यूएस वगैरह में या कहीं जाना था। वो पैक का पैक स्वरूप था, तो मैंने अपनी अलमीरा के ऊपर रखा हुआ। उसको हिलने का तो मतलब ही नहीं कि वो ऊपर से हिल जाए। वो स्वरूप जो है रोल में पैक था, और वो लेफ्ट साइड आके मेरी अलमीरा के इधर गिरा, और मेरे मुंह से एक निकला, मैं गुरुजी शुक्र है। मैंने स्वरूप को उठाया, माथे पे लगाया, मैंने प्रॉपर्ली रखा। अब आप देखना, मैं दिल्ली निकला, रास्ते में एक जगह मेरी गाड़ी बड़ी कन्वीनियंटली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड भी कोई
मैं कोई रैश ड्राइविंग नहीं करता प्रॉपरली। लेफ्ट साइड से एक यंग लड़का मेरे का 15-16 साल का और पीछे लड़की 14-15 साल की, दोनों बैठे हुए रैश ड्राइविंग स्कूटी कर रहे हैं विदाउट हेलमेट। और वो मेरी स्कूटी के आगे आके मेरी गाड़ी के आगे आके उन्होंने ब्रेक लगाई, और मैं अगर ब्रेक ना मारता ना तो शायद वो हिट करते हुए रोड के पगली तरफ। और अगर मेरी जगह कोई कमर्शियल व्हीकल होती तो शायद दोनों को बचना ही बड़ा मुश्किल था। वो तो ब्रेक लगाते ही, मैंने ब्रेक लगाई। मैंने उसको लड़के को बोला, मैं देखो तुम लोग अभी टीनेजर्स हो, तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्कूटी कैसे दे दी और तुम बगैर हेलमेट के चला रहे हो। सोचो अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो तुम्हारे सिर के ऊपर चोटें लगती, क्या होता। खैर वो बच्चे समझ गए, उन्होंने कहा सॉरी। मैं कहा बेटा सॉरी की बात नहीं है, इस चीज को समझ। वो लोग चले गए। अब जब मैं घर वापस आया ना, जब मैंने अपनी गाड़ी का बम्पर देखा तो लेफ्ट साइड से मेरा बम्पर गाड़ी का दबा हुआ, और दबा भी इस तरीके से हुआ कि गाड़ी में कोई खरोंच भी नहीं आई, और बम्पर भी इस तरह से दबा कि पीछे से अगर हल्का सा हिट करोगे तो बम्पर बाहर आए। और देखो गुरुजी का लेफ्ट साइड पे गिरना, स्वरूप मेरे अलमीरा के लेफ्ट साइड पे गिरा, मेरी गाड़ी के लेफ्ट साइड पे पहुंची। महाराज जी हो सकता है गाड़ी और उस एक्सीडेंट होने वाली चीज के बीच में महाराज आ गए। वो तो है। और यही चीज है, गुरुजी अपनी संगत को बचाने के लिए ना थ्रू आउट चैनल भी चले जाते। ये बात तो सच है अंकल, ये तो 100%। और वही चीज है आंटी, आपको अभी नहीं पता मगर आपको आगे इसका जवाब मिल जाएगा। नहीं अंकल, मुझे जैसे आपने ये बताया ना, ये शायद ये कुछ दिन तक क्या पता क्लियर हो जाए, ये पता चल जाएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी ये। वो तो गुरुजी अंकल डेफिनेटली वो बेटे को बहुत इंडिकेशन देते हैं। एक्चुअली क्या है वो ना अंकल, जैसे जो बच्चे होते हैं ना वो अपना सत्संग इस तरह से शेयर नहीं करते, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, वो नहीं शेयर करता। वो बहुत सगत किस्म है जी, वो अलग तरह का। ठीक है आंटी, हर एक का देखो, हर एक का कहते हैं ना संगत का अपना अपना कनेक्शन है, अपनी अपनी मर्जी है। जैसे गुरुजी जिसके साथ कराए वो उसके ऊपर है, और करने का हमने क्या करना तो गुरुजी ने, और गुरुजी की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। सच में ये तो बात। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। पहला तो दसना चाहती सी कि जो मेरा बेटा ना, मेरा बेटा 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ 77। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਤੇ ਮੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਚਲੋ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੀ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 77 ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ 2 7 ਬਣੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਉਦੋਂ SDO ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 77 ਚ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੱਪ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਿਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪੈਕ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੋਠੇ ਚਲੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮਹਿਤਪੁਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਪੈਕ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਮਤਲਬ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੱਪ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 77 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 81 82 'ਚ ਕਦੋਂ ਗਏ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਪ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਏ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੁੰਡਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੇੜਤਾ। ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ। 18 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾ 2 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਹੂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਰਾਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇਣਾ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲ ਸਰਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲ ਸਰਪਯੋਗ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪ ਛਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਰਪ ਦੀ ਛਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ 5-6 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਸਰਪ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਈਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜੀ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਂਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਣਾ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਛਾਇਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ ਨਾਗ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬੂਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲਕੱਤਾ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਅਟਾਰੀ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਲੰਧਰ ਹੀ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲਵਲੀ ਪਤੀਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਲਵਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਂਟੀ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਚ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤੀਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਤੀਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਬੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੱਪ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੈਸੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਗ ਬਾਸੁਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਜਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੀ ਦੇਤਾ ਗੋਲ ਜੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਗ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸੋਚੇ। ਆਂਟੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੋੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਹਾਂ ਜਿੱਧਰ ਹੁਣ ਜਲ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਪੈਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੱਪਲ ਆ ਗਈ,
ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗੋਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 2018 ਦਾ ਨਾ 30 ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੂਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਟੀਆ ਦੀ गुरु जी ਦੀ। ਤੇ उतनी देर से ना उन्होंने आवाज लगाई, भैया भैया आपके पीछे सांप, अंकल सांप। मैंने कहा सांप? मैं अगर कोई नहीं, मेरा भी ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा सांप। अच्छा, मैं उठया ते ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀਗਾ ਆਂਟੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਾਲੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਲਾਏ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਕੁਟੀਆ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ना ब्राउन ना सलेटी, बड़ा अलग जिहा ही कलर। और वो मैंने सिक्योरिटी वाला कह रहा भैया आप डर नहीं रहे। मैं डरना क्या, मैं कहा मालिक, मैं गुरु जी है भाई, मिलने आए। और वो देख रहे हैं सारे मेरे सामने देखते वो दीवार के अंदर ही कुटिया देखो। नहीं बड़ा बंदर तो हाँ जी, वो तो जिथे बनया हाँ जी, वो तो दरख्त भी कहते दरख्तां ते ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਸੱਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਚ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀਗੀ 2017, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 2017 ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਖਾਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾ ਛੱਤ ਬਣੀ ਗਈ, ਟੀਨ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਗ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੇ ਔਰ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਦਿਖੇ। अच्छा, मैं कहवा ये चीज की दिख रही है, मैनू ही दिख रही। मैं ना चुपचाप आंटी ओदी फोटो ले ली मोबाइल च। फिर मेरे नाल ना एक बॉम्बे मंदिर तक नया बनया सी गुरु दा, एक सेवादार सीगा ते वो गुजराती कोई फैमिली सीगी। वो मैंने कहती अंकल आपको कुछ दिखा? मैंने कहा आंटी हाँ मुझे भी कुछ दिखा। कह रही नहीं, मेरे अंकल को ना शिवलिंग के ऊपर नाग हिलता दिखाई दिया। मैं कहा आंटी मुझे भी नाग हिलता दिखा। अच्छा, मैनू मैं हुण सोचा किनू पूछा। फिर मैनू याद आया सब तो पुराना ना राम अवतार माली अंकल ने, जेडे गुरु जी दे टाइम दी संगत। हाँ जी, बहुत हाँ। ते मैं ना अगले दिन सोमवार को मैं राम अवतार माली गया। मैं अंकल को मैं कहा माली काका एक चीज बताओ, ऐसे ऐसे मुझे दिखाई क्या है। उन्होंने मैनू जवाब नहीं दिता कुछ। वो ना चुपचाप चले गए, कहते जाओ बेटे सेवा करो। थोड़ी देर से वो आए मेरे को, कहते उन्होंने बोलन का अपना स्टाइल है, यूपी स्टाइल। कहते बिटवा क्या कर रहे हो? मैं कहा जी कुछ नहीं, मैं सेवा यहाँ कर रहा हूँ। कह रहे चलो मेरे साथ चलो, एक साफ कपड़ा ले लो और नया पोछा ले लो और चलो, और एक झाड़ू ले लो। जब मैं उन्होंने चला गया तो जिथे वड्डे मंदिर का जिहड़ा मेन दरबार है, उसके पिछली साइड से एक स्टोर बनया है।
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ देख बेटा अभी शिव पुराण आई है, ये सारे डब्बे से खोल के ना एक एक शिव पुराण लगा दे और ये जितने जो इधर उधर सामान फैला हुआ है ना सारा, इसको तरीके से रख दे और सफाई कर। मैं देखा आंटी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 골ਡਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ, 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਪਾਰਕਰ ਦੇ ਪੈਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ है। मैंने पूछा माली काका, मैं कहा माली काका ये किसको देते हैं? कहते जैसे कुछ संगत आती है, कोई बाहर से आई, कोई वीआईपी संगत आई तो उसको देने के लिए ये। मैं कहा से आए? कह रहे दुबई से आए। अच्छा, मैं सफाई सुई कर ली सब करके, मैनू कहते जाना हाथ धो के। मैं हाथ धो के आया, मैनू कहते अपनी झोली आगे कर। मैं कहा झोली आगे करूं? कहते जेड़े जो कमीज पहनी है इसे बाहर निकाल। मैं कड्डी बाहर। कहते उन्हें मेरी गोद च ना एक शिव पुराण वड्डी और एक गुरु जी का गोल्ड प्लेटेड स्वरूप रखा। कहते जो तूने देखा है ना, ये बिरला या किस्मत वालों को गुरु जी दर्शन देते हैं। कहते तूने साक्षात गुरु जी का नाग देखा है, जो गुरु जी के साथ जो हमेशा रहता है, और जो कमलेश आंटी और गुरु जी की 2-3 पुरानी संगत ने जिसके दर्शन करे हैं, और वो नाग आज भी बड़े मंदिर में है और हमेशा यही रहता है। कह रहा तेरा टाइम आ गया शिव पुराण पढ़ने का, शुरू हो जा। कह रहा गुरु जी ने तुझे बहुत आगे का रास्ता देखा। कहता समझ लिया। हाँ, कहते उन्होंने जेड़े वर्ड थे ना, मैं वही वर्ड रिपीट कर रहा। कह रहा आज गुरु जी ने तेरी एडमिशन कर दी, बस तू शुरू हो जा। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਸਟ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ज्वाइन करती है। सच्चे पातशाह देखो समझान देने वाले गुरु जी ने। और आंटी देखो, मैं यही कहना, जो भी परमात्मा ने दिता है वो सब दा आशीर्वाद हैगा। भावे वो कहते ने ना बहन होए भरा होए, इस संगत च, इस प्लेटफॉर्म च जितनी संगत है, देखो वो भावे किसी दी मां होए, किसी दी बहन होए, देखो पासे बराबर ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ देखो बहना और मावा सब दी सांझियां हो। मेरा एक देखो जिन्हां दा भी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਲਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲ, ਸ਼ਨੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? मैं कहा गुरु जी शंकर भगवान। ते कहते तेरा गुरु कौन हैगा? शंकर भगवान। कहते देख ओदे कोल गुरु सीगा शनि कोल शिव जी दा, ओने तेनू भी अपना गुरु देता शंकर भगवान। ते कहता कमलिया वो गलत नहीं सीगा, ओने तेनू बड़ा कुछ देन आया सी और वो दे के गया, तेनू गुरु जी मिल गए। ते तू खुद दस की शनि दी दशा गलत सीगी कि अच्छी? शनि दिंदे आ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਸਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਂਟੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ,
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸ਼ਨੀ ਭਗਵਾਨ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਂਟੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ